हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे 12 का मैथ इंटीग्रल कैलकुलस। टॉपिक होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बोर्ड के साथ साथ जेई के लिए भी, एनडीए के लिए भी। किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से प्रॉब्लम रहता ही रहता है। हम लोग इसको देखेंगे पहले मेथड से, फिर बाद में देखेंगे शॉर्टकट से, कम समय में सवाल बनाने के लिए। लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को बिल्कुल शुरुआत से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन का पहले फॉर्मूला याद कीजिए। u इंटू वी का इंटीग्रेशन होगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन इंटू वी का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। 2-3 बार बैक कर करके सुनिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन बराबर होगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन इंटू वी का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ये होल इंटीग्रेशन हो गया, जहाँ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रल। अगर u को आप पहला फंक्शन मानते हैं, v को दूसरा मानते हैं, तो पहला गुने दूसरे का इंटीग्रेशन बराबर होगा पहला फंक्शन गुने दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब है कि हाउ कैन वी सिलेक्ट u एंड v। तो मेथड टू सिलेक्ट u एंड v, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है। तरीका होता है आईलेट। आईलेट का मतलब हो गया, आई से होता है इन्वर्स फंक्शन, एल से होता है लॉगरिदमिक फंक्शन और ए से होगा अलजेब्राइक फंक्शन और टी से होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई से होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जो पहले आएगा वो u होगा, जो पहले आएगा वह u होगा। ध्यान देना है बात को, वही u होगा। तो बाकी जो बच गया वो भी होगा। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx है, तो आप इसमें देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक x है एक sin x है। x अलजेब्राइक है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आईलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है अलजेब्राइक, तो अलजेब्राइक हो जाएगा u, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा v। u और v को सिलेक्ट कर लेना है। तो u और v को सिलेक्ट करने का तरीका हो गया आईलेट, इन्वर्स, लॉगरिदमिक, अलजेब्राइक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। जैसे मान लीजिए हमको इंटीग्रेट करना है e⁻x इंटू साइन x। इंटीग्रेट करके ही बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये हो गया एक्सपोनेंशियल, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा u, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा v। और तब फार्मूला लगाएंगे u इंटू वी का इंटीग्रेशन
ये फार्मूला ही याद करना बहुत मुश्किल बात रहता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार मन से इसको देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। पहला गुने दूसरे का इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा, पहला फंक्शन गुने दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया बात। यानी u इंटू भी का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको पहले u और v चुनना पड़ेगा, जिसमें u होगा फर्स्ट फंक्शन और v होगा सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन चुनने के लिए हमने आपको बताया आई लेट। I से इन्वर्स, L से लॉग, A से अलजेब्राइक, T से ट्रिग्नोमेट्रिक, E से एक्सपोनेंशियल। इनमें से जो पहले आएगा वो u होगा, जो बाद में आएगा वो v होगा, और तब u इंटू भी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए सवाल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंत तक वीडियो देखिएगा प्लीज एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। देखिए पहला प्रॉब्लम है x इंटू ई टू द पावर x dx। एक अलजेब्राइक है और एक एक्सपोनेंशियल है। ये आपका अलजेब्राइक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। तो हमने बताया था अभी आई लेट में पहले कौन आएगा, एक्सपोनेंशियल की अलजेब्राइक, तो पहले आएगा अलजेब्राइक और बाद में एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्राइक को हम लोग मानेंगे u और एक्सपोनेंशियल को मानेंगे v। यानी यहाँ u हो गया x और v हो गया e टू द पावर x। तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, u इंटू भी का इंटीग्रेशन बराबर होगा u इंटू भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया बात। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आंसर, u है हमारे लिए x इंटू v है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, u तो है x तो x का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, v है e के पावर x और इनका होल का इंटीग्रेशन। बाद में आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, तब हो जाएगा आपका x। और आप जानते हैं कि e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x माइनस, देखिए x का डेरिवेटिव होगा 1 और e के पावर x का इंटीग्रल होता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। यानी ये हो जाएगा आपका x इंटू ई टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू 1 करेंगे तो e टू द पावर x ही रहेगा और e टू द पावर x का इंटीग्रल हो जाएगा e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा x माइनस 1 प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 या x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x प्लस c। समझ में आ गया बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। x क्या हो गया, अलजेब्राइक, log x क्या हो गया, लॉगरिदमिक। आई लेट में पहले कौन आएगा, पहले l तब a, यानी लॉगरिदमिक पहले अलजेब्राइक बाद में, यानी u हो गया आपका log x, v हो गया आपका क्या x। क्लियर हो गया बात। तो फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू भी का इंटीग्रल बराबर u इंटू भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू भी का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। समझ में आई बात। ये देखिए तब हम लिख देते हैं u हमारे पास क्या था, log x इंटू भी का इंटीग्रेशन, भी क्या था भाई तो x माइनस u का डिफरेंशिएशन, तो u कितना था log x का डेरिवेटिव 1/x और इंटू भी का इंटीग्रेशन यानी x dx और होल का इंटीग्रेशन, तब ये आपका हो जाएगा log x और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 माइनस ये इंटीग्रेशन 1/x और x का इंटीग्रेशन x² 2 dx।
तो अब आपके पास हो गया, इसको स्टैंडर्ड में लिख दीजिए, x² इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x dx। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं x² लॉग एक्स माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन x² अब प्लस c। तो आंसर हो जाएगा x² लॉग एक्स माइनस x² प्लस c। क्लियर हो गया बात? x² लॉग एक्स माइनस x² प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। देखिए x हो गया अलजेब्राइक, साइन x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले कौन आएगा? अलजेब्राइक फॉर्मूला तो याद ही होगा, आई लेट। तो पहले आ गया आपको अलजेब्राइक, बाद में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी यहाँ पर u हो गया आपका x और v हो गया आपका साइन x। ये मने मन सोच लेना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u इंटू v का इंटीग्रेशन बराबर होगा u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। चलिए फार्मूला पर पुट कर देते हैं भाई। u के जगह पर हो गया x, अब v के जगह पर हो गया साइन x, यानी x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन। u कौन था? x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। v हो गया आपका साइन x का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। अब हो गया ये x और साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस 1 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x और ये dx पहले से। अब ये हो जाएगा आपका माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन। और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस x कॉस x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी आंसर हो गया माइनस x कॉस x प्लस साइन x। तो उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आप अच्छे से सीख रहे होंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम बताएंगे। अभी तो क्वेश्चन नंबर 3 ही हुआ है, आपको बहुत वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, और उसके बाद आप बड़ी आराम से कोई प्रॉब्लम को बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये फिजिक्स में भी रेडियो एक्टिविटी के सवाल में यूज होगा और केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा। इस समय अगर मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स में क्लास का टीचर कोई पूछ दिए, फिजिक्स के टीचर कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, और नहीं बताइएगा तो आपको बड़ा ख़राब लगेगा। बायोलॉजी का तैयारी करने वाला लड़का भले नहीं जाने, लेकिन मैथ के लड़का को ये जानना चाहिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। तो चलिए हम लोग बनाते हैं लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ये बात ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज करते हैं 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए। तो आपको लगेगा कि तो एक ही फंक्शन है, इसमें दूसरा फंक्शन है ही नहीं, तो दूसरा फंक्शन के लिए आप क्या कर दीजिएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब ये हो जाएगा आपको 1 इंटू लॉग एक्स। अब हो गया 1 अलजेब्राइक और ये हो गया लॉगरिदमिक। तो आई लेट में लॉगरिदम पहले आता है, अलजेब्राइक बाद में आता है, तो यानी लॉग एक्स हो जाएगा आपका u हो जाएगा लॉग एक्स और v हो जाएगा 1। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था u इंटू वी का इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, u इंटू वी का इंटीग्रेशन का मतलब होगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन। तो u क्या था, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन
इंटू भी का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। अब कैसे बनाएंगे इसको? अब ये लिख देते हैं हम लोग, एक्सपेंड कर देते हैं। तो log x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस ये इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x और dx का इंटीग्रेशन x। अब ये x और x कैंसिल हो गया तो बच गया x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। आंसर हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c। हम चाहेंगे कि आप इसके रिजल्ट को ध्यान में रखें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूज करने के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या हो जाएगा? x log x माइनस x प्लस c। log x का डेरिवेटिव सबको याद रहता है, लेकिन log x का इंटीग्रल नहीं याद रहता है। तो जरा जो log x का जिसका इंटीग्रल याद है अपने आप में एक अच्छा लगता है, वजन महसूस होता है। और जिसको कॉन्फिडेंस मिल गया अपने आप में वो तो सब दिन विजयी होगा। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए भी ये आपको याद रखना चाहिए। तो log x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x log x माइनस x। log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता ही है, इंटीग्रल हो गया x log x माइनस x प्लस c। समझ में आ गया बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम करा। इफ इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 4x dx बराबर माइनस x कॉस 4x बटा a प्लस साइन 4x बटा b प्लस c, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b। हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट है a और b। तो a और b हमको निकाल लेना है। तो एक्चुअली करना कुछ नहीं है, सवाल से डरना नहीं है। करना आपको यही है कि आप x साइन 4x का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, बिल्कुल निर्भयता पूर्वक, बिना डर के, निडर होकर करके। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी u इंटू भी का इंटीग्रेशन, जिसमें पहला फंक्शन हो गया x और दूसरा फंक्शन हो गया साइन 4x। u और v में देख लीजिए, u और v में क्या होना चाहिए भाई? आइलेट में जो पहले आएगा वो u होगा। तो देखिए अलजेब्राइक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्राइक पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में हो गया, यानी ये हो जाएगा आपका u और ये हो जाएगा आपका v। तो अभी आपने पढ़ा है u इंटू भी का इंटीग्रेशन बराबर होगा u इंटू भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू भी का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्मूला। u का वैल्यू हमारे पास क्या है? x इंटू भी का इंटीग्रेशन, भी के जगह पर क्या है? तो साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन। तो u क्या हो गया आपके पास? x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू भी का इंटीग्रेशन, भी क्या था? साइन 4x का इंटीग्रेशन और इनका होल का इंटीग्रेशन, यानी हमको मिल गया x इंटू साइन 4x का इंटीग्रेशन। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, नहीं माइनस cos x, तो हो जाएगा आपको माइनस cos 4x अब बाई 4, माइनस cos 4x बाई 4। अब माइनस, अब यहाँ देखिए साइन 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 4x बाई 4। x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास ये क्या मिल जाएगा? देखिए ये हो जाएगा माइनस x cos x बाई 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अब 1/4 कांस्टेंट हो गया, ये बाहर निकल जाएगा cos 4x dx, यानी अब ये हो जाएगा आपका माइनस x cos x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4 और cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x और x के कोफिशिएंट से भाग देंगे प्लस c, यानी मिल जाएगा माइनस x cos x बाई 4 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 16 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया।
अब आप सवाल में देखिए, सवाल में कह रहा था कि इनका जो इंटीग्रेशन है वो है आपका -x cos 4x बाई ए प्लस साइन 4x बाई बी। देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया वो है -x cos x बाई x cos 4x था, सॉरी x cos 4x, तो x cos 4x बाई ए यानी 4, इसका मतलब a का वैल्यू हो गया 4, और क्या था साइन 4x बाई b, तो b के जगह पर हो गया 16। समझ में आई बात, यहाँ cos 4x था 4। अब देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b, a और b जिसका रूट है। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट्स मिल जाए तब ऐसे स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है x² माइनस एस प्लस p बराबर 0, जहाँ हम s को कहते हैं सम ऑफ रूट्स, जो यहाँ पर होगा 16 और 4 20, और p बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो यहाँ पर होगा 16 गुने 4 यानी 64। तो हमारा फाइनल इक्वेशन मिलेगा x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट बराबर 0, यानी x² माइनस सम ऑफ रूट हो गया 20, प्रोडक्ट हो गया 64 बराबर 0, यानी आंसर हो गया आपका x² माइनस 20x प्लस 64 बराबर 0। तो इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में अक्सर हाँ पूछे जाते हैं दूसरे चैप्टर को यूज करते हुए, पर हम लोग पढ़ तो रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम कुछ और प्रॉब्लम को करते हैं। एक बार फिर से ये बताते हुए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। एक फंक्शन को आप u मानिए, दूसरे फंक्शन को आप v मानिए, तो u गुना v के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा u गुना इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मानने का तरीका होगा आइलेट का मतलब पहले इन्वर्स, बाद में लॉगरिदम, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्राइक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और तब एक्सपोनेंशियल। जब भी दिक्कत हो एक बार अपने लिख लेना है और चेक कर लेना है। आइलेट, इसमें से जो पहले आएगा वो u होगा और जो बाद में आएगा वो v होगा। इन्वर्स, लॉग, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर x dx, x सेक स्क्वायर x dx। ध्यान दीजिए, ये हो गया अलजेब्राइक, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ये हो गया u, ये हो गया v। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, u की जगह पर है x, इंटू v का इंटीग्रेशन अभी हो जाएगा x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x dx। अभी हो गया आपका x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, यानी आंसर मिल जाएगा आपको x tan x प्लस लॉग मॉड cos x प्लस c। ध्यान देना है बात को। यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, या इसी को आप लिख सकते हैं लॉग मॉड सेक x प्लस c।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आपने बड़े आराम से देखा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाता है। u और v को मानना, पहले फॉर्मूला याद रखना चाहिए। u गुना v का इंटीग्रेशन बराबर होगा u गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। u और v मानने का तरीका हो गया, u और v के लिए आई लेट इन्वर्स, लॉगरिदमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। इनमें से जो पहले आएगा वो u होगा और जो बाद में आएगा वो v होगा। अभी 6 सवाल हुआ है, इसमें कम से कम हम 20 सवाल बताएंगे। बाकी दूसरे लेक्चर में आज के लिए इतना ही। इतना वीडियो आप देखते रहिए और मेरा ये कहना है कि जितना भी सवाल है इन सबको एक कॉपी में उतारिए, नोटबुक में उतारिए और फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। बेस्ट विशेष फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।